हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आपका और एक नए व्लॉग में। आज व्लॉग की शुरुआत की सुबह सुबह। ये देखिए, सुबह सुबह उठ गई मैं और थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बैक पेन नेक पेन हो रहा था। तो मैं उठकर मुंह धोकर किचन आ गई चाय बनाने के लिए। किचन आई तो ईमान का कॉल आ गया, वीडियो कॉल। ईमान से बात करते करते मैंने चाय बना ली। ये देखिए, चाय पी रही हूँ अकेली, क्योंकि आज मैंने लेट उठा। लेट इन द सेंस बहुत ही लेट। सूफिया तो लाला क्या है, सूफिया के पापा काम पे चले गए, शुएब भी चला गया था। एंड शिफा शिफा अम्मी के यहाँ चले गई थी, मैं अकेली थी घर में। ये देखिए, अकेली चाय पी रही हूँ। अकेली नहीं, मैं यूट्यूब फैमिली के साथ थी। थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करते करते मैं चाय पी रही हूँ। वैसे आज थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, लेकिन आज काम भी ज़्यादा है घर में, क्योंकि हेल्प करने वाला कोई नहीं है। नेक पेन हो रहा था, कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे घर में। 1 वीक हो चुका था कपड़े को वॉश किए हुए। तो बर्तन थे, कपड़े थे, काम सब था। मैंने सोचा क्यों ना आलस करूँगी तो ऐसे ही हो जाएगा दिन भर। तो सोचा हाफ डे काम कर लूँगी, फिर मैं रेस्ट करूँगी। ये देखिए, कपड़े, ढेर सारे कपड़े धोने के लिए। उन ढेर सारे कपड़ों में मैं दो दो पोर्शंस में डिवाइड कर दिए। 2 बार डालूँगी मशीन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थे कपड़े। तो ये फर्स्ट ट्रिप के मैं डालने आ गई मशीन में कपड़े। फर्स्ट ट्रिप इन द सेंस लड़कियों वाले कपड़े मेरे हो गए, सूफिया के, शिफा के, जो हल्के फुल्के पाक पाक रहते हैं, वो डेली यूज़ के नाइट सूट्स वगैरह। ये सब मैं एक बार सेटिंग कर दूँगी। फिर ये प्रोसेस 1 घंटे का शायद रहेगा। ये प्रोसेस होने के बाद फिर दोबारा और 1 घंटे का प्रोसेस होगा, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। मैं सेंटर में ये वीक पूरा नहीं धोई थी, ऐसे ही बिज़ी थी। काम घर स्कूल, यही काम चल रहा था। शिफा घर पर है 1 वीक से, लेकिन उसे मशीन में सेटिंग करना, कपड़े डालना, ये सब नहीं आता। आज तो अवेलेबल नहीं है, अम्मी के यहाँ गई है। फिर भी होती तो भी ये काम वो नहीं करती थी, मुझे ही करना था। तो ये देखिए, एक ट्रिप के कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में सेटिंग कर दिए और एक ट्रिप के उधर पड़े हैं, वो नेक्स्ट डालूँगी ये क्लीन होने के बाद। तो मैं ऑन कर रही हूँ, हाँ, मशीन ऑलरेडी ऑन ही रहती है, सिर्फ उसको प्रोसेस में डालना पड़ता है, क्योंकि पानी का करंट पावर वगैरह सब वही वही सेटिंग किया हुआ है। ये देखिए, थोड़ा सा लिक्विड एंड थोड़ा सा कंफर्ट डाल के मैं मिक्स्ड फैब्रिक वाला ऑप्शन में रख के उसको चालू कर दूंगी। देखेंगे कितने मिनट या कितने घंटों का प्रोसेस होगा। एक ट्रिप के कपड़े मैंने सोचा कि ये मशीन में धो लूँ, एंड और एक ट्रिप के कपड़े थे, ऊपर भी मशीन है सेमी ऑटोमेटिक, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो सोचा कि उसमें धोऊँ। फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे नेक में पेन हो रहा था, तो मैंने सोचा नहीं कर पाऊँगी, यही मशीन में नेक्स्ट डाल दूँगी मैं। तो यस, मैंने लिक्विड और कंफर्ट डाल दिया है, अभी प्रोसेस में दिया है मिक्स्ड फैब्रिक। देखेंगे कितने घंटे या फिर कितने मिनट्स का वो प्रोसेस लेगी, क्योंकि मशीन फुल भरी हुई है। थोड़े कपड़े कम रहते हैं तो 80 नॉट 50 मिनट का प्रोसेस लेगी वो। 50 या 50 पर 5, 40 पर 5, ऐसा। अगर चाहे फुल है तो मोर देन 1 आवर, 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट ऐसा प्रोसेस लेगी। तो ये सेंस कर रही है, कपड़ों को सेंस कर रही है। ये देखिए, वैसे जब से मैं ये वॉशिंग मशीन घर पे लाई हूँ, मेरा आधा काम यही कर देती है। ये ये देखिए, 1 घंटा 21 मिनट्स का प्रोसेस लिया है। तो इतने टाइम में ये वॉश करके, रिंस करके, ड्राई करके आ जाएंगे कपड़े इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट ट्रिप ये सब है। देखिए, इतने में ज़्यादा नहीं करती, एक ट्रिप के ही रखती हूँ, लेकिन ज़्यादा हो गए थे। क्यों ज़्यादा हो गए थे मतलब, क्योंकि 1 वीक से मैंने धोया ही नहीं था, थोड़ा बिज़ी 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 ऐसे ही चल रहा है। ये देखिए, बर्तन भी थे, तो मैंने मशीन में कपड़े लगाकर वही
कंटिन्यू मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए क्योंकि हाफ डे मुझे काम करके हाफ डे रेस्ट करने का प्लान है मेरा, आज देखेंगे। तो ये देखिए कि किचन क्लीन हो गई है माशाल्लाह से, एंड हाल भी जैसे तैसे मैंने झाड़ू वगैरह कर दिया है। ये देखिए क्लीन हो गया, नीट एंड क्लीन हॉल एंड किचन। एंड ऊपर का अभी है, ऊपर का एक फ्लोर है, वो तो आज नहीं करूँगी मैं ऊपर का फ्लोर क्योंकि काम नहीं है, ऊपर कल ही किया था। तो नीचे मैंने कुछ सेटिंग्स इन द सेंस जो ये वो पसारा पड़ा रहता है सब उठाकर झाड़ वाड़ के सब पाक साफ हो गया। किचन एंड हॉल का काम हो गया एंड कपड़े भी धुल रहे हैं। ये देखिए कपड़े भी धुल रहे हैं। कभी कपड़े धुलने के बाद उसे सूखने भी डालना है। आज थोड़ा मौसम ऐसे ऐसे ही है बना हुआ है, इतनी ज़्यादा कड़क धूप भी नहीं है, ठंडा ठंडा मौसम है। कपड़े माशाल्लाह से मेरे हो गए डन, एक ट्रिप के हो गए। दूसरी ट्रिप मैंने कपड़े लगा के वॉशिंग मशीन में कंटिन्यू वही मशीन में सेटिंग कर दिया। ऊपर एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें डालने का सोचा था, फिर सोचा हेल्थ इश्यू हो गई है, तो हेल्थ इश्यू इन द सेंस नेक पेन है, तो मैंने सोचा अभी मेरे से नहीं होगा तो कंटिन्यू वही मशीन में और एक ट्रिप के मैंने कपड़े भी लगा दिए। जो वॉश होके रिंस ड्राई से एवरीथिंग हो के जो डन होके कपड़े आ गए थे, ये मैं सुखाने के लिए ऊपर ले आई। थोड़े थोड़े रहते हैं तो मैं बालकोनी में ही डाल लेती हूँ, किचन से अटैच जो बालकोनी है वहाँ। लेकिन आज जो 2 ट्रिप के थे, ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा मैं ऊपर डाल दूँगी क्योंकि सारे कपड़े बालकोनी में नहीं हो पाएंगे। ये देखिए सूफिया के यूनिफॉर्म्स एंड ऑल। सूफिया को छुट्टी है मंडे, तो सब धो के रेडी करके रख दूँगी ट्यूसडे जाने के लिए, मुझे और सूफिया को ठीक रहेगा। ये देखिए डाल रही हूँ कपड़े। वैसे ऊपर अच्छा लगता है, मौसम भी उतना धूप नहीं था, ठंडा ठंडा मौसम था, अच्छा भी लग रहा था। ऊपर कपड़े धोने बर्तन धोने में भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तबीयत की वजह से कपड़े अगर जब मैं हाथ से हैंड वॉश करूँगी तो 2 दिन 3 दिन हाथ में दर्द आ जाता है, तो मैं अवॉइड करती हूँ हाथों से कपड़े धोने के लिए। कभी ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे, कोई मेहमान आ गए या फिर कुछ गेट टुगेदर रहा घर में, तो वो सारे बर्तन ज़्यादा हो गए तो मैं बर्तन ला के ऊपर धो लेती हूँ। सूफिया के पापा को कह देती हूँ पूरे इकट्ठा कर कर ऊपर रख दीजिए, वो रख कर जाएंगे तो मैं वॉश करके फिर आ जाऊँगी, फिर वही ला कर देंगे। समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। तो ये देखिए कपड़े उनसे ज़्यादा इधर नाइट सूट ही थे। मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि 6 नाइट सूट ऑर्डर किए थे, 3 इन्होंने इसमें पहन लिया है। ये देखिए ब्लू, पिंक एंड लाइट ब्लू, ये तीनों इन्होंने पहन लिया है और 3 अभी पड़े हैं, ये भी शायद पहन लेंगे। शिफा के पास ज़्यादा कपड़े रहेंगे ही नहीं कबर्ड में। अगर नया कपड़ा है तो फर्स्ट पहन के डालो, शिफा की आदत है ये। ये देखिए ये एक ट्रिप के कपड़े हैं जो मैं दिखा रही हूँ, और अभी तो मैंने डाल दिया, अभी नीचे जाऊँगी। हाँ, नीचे भी आ गई हूँ। ये देखिए भूख लग गई थी, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो रोटी, ये रेडीमेड पराठा है जो मैंने सेक लिया, दाल के साथ खाऊंगी। क्यों खा रही हूँ, भूख तो थोड़ी थोड़ी भूख थी, लेकिन मुझे दवाई लेनी थी, मेडिसिन्स लेने थे, तो मैंने सोचा रोटी खाकर दवाई ले लूँगी। बर्तन भी हो गए, झाड़ू साफ़ सफाई भी हो गई एंड कपड़े भी हो गए। और एक ट्रिप के कपड़े थे, ये कपड़े डन होने के बाद मैं थोड़ी देर इंशाल्लाह रेस्ट करूँगी। ये देखिए आराम से, कोई नहीं है घर में, अकेले अकेले एंजॉइंग पराठा। आप भी आ जाइए मेरे साथ। कुछ स्पेशल तो नहीं, सिर्फ दाल और रोटी है, वो भी होममेड नहीं, रेडीमेड। तो ये देखिए आई एम हैविंग माय ब्रेकफास्ट, लेकिन ये ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं था, बहुत टाइम हो चुका था, लेकिन मेरे लिए तो ये ब्रेकफास्ट ही था। तो यस, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी बैठी थी मैं, दवाई कौन सी लूँ सोच रही थी कि कौन सी टैबलेट खाऊं, क्योंकि पेन किलर घर पे अवेलेबल नहीं था, तो मैं सोच रही थी कि कौन सा टैबलेट लूं, क्योंकि पेन किलर नहीं है, लेकिन मुझे टैबलेट लेना ज़रूरी था क्योंकि शाम तक, अभी सूफिया के पापा आने तक मैं इंतज़ार नहीं कर सकती थी, क्योंकि कंटिन्यूसली काम भी कर रही हूँ अकेले अकेले एंड पेन ज़्यादा हो रहा था, तो मुझे
1 घंटे का रेस्ट लेना था। दवाई खा के रेस्ट करूँगी तो बेटर फील होगा, इसलिए मैं ढूंढ रही थी कौन सी दवाई लूँ, कौन सी दवाई लूँ। वैसे पेन किलर मुझे नहीं मिली, पैरासीटामॉल मुझे टैबलेट मिली, तो एक पैरासीटामॉल लूँगी। ये देखिए, ये पैरासीटामॉल टैबलेट है, इसमें बुखार की है हालांकि, लेकिन मैंने यही ले लिया क्योंकि यही टैबलेट थी घर पर। यही एक गोली मैंने ले लिया ब्रेकफास्ट करके। इसके बाद सोचा था कि मैं आराम करूं थोड़ी देर, 1 आध घंटा दवाई खा के, फिर लेकिन ऐसे हुआ नहीं क्योंकि जो कंटिन्यू मैंने मशीन में सेकेंड ट्रिप के जो कपड़े डाले हुए थे वो ऑलमोस्ट डन होने वाले थे। वैसे आज धूप भी नहीं थी तो मैंने सोचा कपड़ों को लिपटा लूँगी फिर ही मैं रेस्ट करूँगी। तो ये देखिए दवाई मैं ले रही हूँ, टैबलेट, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। वैसे मुझे जब जब होता रहता है नेक पेन हो जाना, हुक जैसा, मतलब नेक पे एंड पीठ में, बैक में। आज पीठ में नहीं है, आधी रात से मुझे इधर राइट साइड की नेक में प्रॉब्लम था। मिडनाइट में उठकर जेल भी लगाकर सोई थी लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अभी ये ले रही हूँ मैं फ़िलहाल पैरासीटामॉल। इंशाल्लाह शाम में दूसरी मेडिकल स्टोर से सूफिया के पापा को बोलूँगी कि वो कोई दूसरी पेन किलर ला के दे दे। ये देखिए सेकेंड ट्रिप के कपड़े भी मेरे माशाल्लाह से हो गए, धुलकर आ गए हैं, धुलकर ड्राई होकर। अभी इसे मैं ऊपर डालूँगी ड्राई होने के लिए थोड़ा बहुत। वैसे हो जाते हैं ये 70 to 80%, फिर भी थोड़ी देर डालना ही पड़ता है, ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते। तो ये देखिए कपड़े निकाल रही हूँ। जो फर्स्ट मैंने डाले थे वो सब लेडीज़ के थे एंड ये सेकेंड जो है ये सब जेंट्स के, जेंट्स मतलब शेप के पापा एंड जी के कपड़े थे। तो अभी इसे मुझे लेके ऊपर भी जाना था, थक गई थी वैसे मैं, ऊपर भी जाना था। ऊपर डाल के आके फिर सोचा कि रेस्ट करूं, देखेंगे हो पाएगा या कोई मेहमान हाजिर हो जाएगा, इंशाल्लाह देखेंगे। तो ऊपर आ गई। ये देखिए ये जो पहले के कपड़े थे माशाल्लाह से हो चुके, ड्राई हो चुके थे, फिर भी थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया कंटिन्यू। जो और 2-3 तार आगे बचे हुए थे मैंने सोचा वहीं पे कंटिन्यू डाल दूंगी, एक साथ सूख जाएं तो एक ही साथ लेकर नीचे जाऊंगी। ये देखिए वैसे ऊपर कपड़े डालने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर उधर से बिल्डिंगें, लेकिन अम्मी का घर यहाँ से नज़र नहीं आता। उतना भी दूर नहीं है, थोड़ा हाइट बिल्डिंग होती तो उनकी नज़र आ जाता। हमारी 4 फ्लोर्स की है, अम्मी की 2 फ्लोर्स की है, तो वो मसला है, वरना उनकी भी 4th फ्लोर की होती तो शायद नज़र आ जाती। मैं कपड़े डाल रही हूँ इधर उधर देखते हुए, एंजॉय करते हुए। ये देखिए, ये देखिए, ये भी एक बड़ा काम ही होता है कपड़ों का। हफ्ते में 2 बार धो दूंगी तो इतने सारे कपड़े नहीं होते। हफ्ते में 2 बार मतलब संडे एंड बीच में थर्सडे, या फिर हाँ थर्सडे या वेंसडे। लेकिन इस वीक मैंने धोया नहीं। शिफा घर पे है तो सब काम मेरा इनकम्प्लीट ही हो रहा है। वो करेगी सोच के मैं बैठ जाऊंगी, वो मम्मी करेगी बोल के वो आराम से रहेगी। ये मसला हो गया था, इसलिए कपड़े ज़्यादा हो गए। तो ये देखिए कपड़े सूखने के लिए डाल रही हूँ। दो कपड़ों को एक क्लिप लगा रही हूँ, एक चिमटा, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे ना तो एक अवेलेबल नहीं था। दो को ऐसे सेट करके लगा रही थी मैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये 1 हफ्ते के कपड़े, वरना ये 2-3 तार में ख़त्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ एलोवेरा का और ये दूसरा शो का प्लांट है जो ऊपर पटक के रखा हुआ है, इसे भी मैंने पानी दे दिया। फिर नीचे जा रही हूँ, अभी रेस्ट करूँगी, इंशाल्लाह देखेंगे। ये देखिए हमारा घर ऊपर से ऐसे दिखता है। कमेंट में बताना कैसे लगता है हमारा घर, और हमारे घर का फुल होम टूर चाहिए तो भी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं पूरे घर का होम टूर दूंगी इंशाल्लाह एक बार। तो यस, मैं जी के दीवान पर आ गई, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर कंटिन्यू
दूसरा व्लॉग कंटिन्यू, आज का कंटिन्यू सेकेंड पार्ट होगा क्योंकि यही वाला 10-12 मिनट्स का हो जाएगा। तो सी यू इन अ नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, शब खैर, अपनी दुआ में याद